साथियों, WBTGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं लगातार, है ना। बिल्कुल आपका जो टेक्स्ट लगा हुआ है वो, और साथ ही साथ हिंदी प्लस व्याकरण जो आपको पढ़ना है, दोनों को एक साथ लेकर के टेस्ट ले रहा हूं, है ना। हिंदी का 30 से 40 पर डे प्रश्न आपको देता हूं, है ना। 30 से 40, वो भी आपको पेज बता देता हूं कि भाई इतना पढ़ के आओ, उसके बाद जो है मैं टेस्ट लूंगा। ओके। और दूसरी तरफ आपको यह भी कहा जा रहा है कि भाई ये टेक्स्ट लगा हुआ है, ये टेक्स्ट पढ़ लो। जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं उनसे ये कहता हूं कि भाई आप वो तो पढ़ लिए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रिवीजन करना है तो वो रिवीजन कर लेते हैं। ओके। उनका फी हालांकि 750 रखा गया था, और जो टेस्ट है बस उनके लिए मात्र 101 रखा गया था। और लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे ही सही, जब लोगों को पता चल रहा है मेरे बारे में तो डायरेक्ट जुड़ जा रहे हैं, मुझसे पूछ भी नहीं रहे। ओके। तो आप भी साहित्य सहचर का ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए। आज का जो टॉपिक है वो है राजनीति का बंटवारा। ओके। प्लस कुटच। तो ये दो निबंध आपके लगे हुए हैं। ये तो हालांकि राजनीति का बंटवारा जो व्यंग्यात्मक निबंध है, और कुटच जो है ललित निबंध है। दो प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजनीति का बंटवारा किस टाइप का निबंध है, तो आप कहेंगे व्यंग्यात्मक निबंध, और दूसरी तरफ कुटच क्या है तो ये ललित निबंध है। दोनों के लेखक भी आप जानते हैं कि भाई राजनीति का बंटवारा का है हरिशंकर परसाई, है ना। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतनी बातें आपको याद रहनी ही चाहिए। ओके। तो ये दो बात आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके। तो चलिए अब हम देखिए, इन दो टॉपिक से 25 प्रश्न बनाया गया, आप देख पा रहे हैं। ओके। हाँ, राइटर के विषय में भी आपको जानना होता है। ओके। ये लाइट डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से मैं ब्लैक हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं। ओके। चलिए कोई नहीं, अब बस हमारे साथ रहिए। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ, है ना। तो हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ है? 22 अगस्त 1924। ओके। तो ये याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बीच में हमारे स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा था, क्योंकि ये टेस्ट रिपीट किया जा रहा था, है ना। पहली बार ले लिया गया था टेस्ट, उसके बाद लिया गया था, तो बीच में मैसेज भी आ रहा है ना। सर कल का सिलेबस क्या है? ओके। तो कल का जो सिलेबस है मैं पहले ही बता देता हूँ, यदि हमारे जो स्टूडेंट देख रहे होंगे या फिर आप लोग भी जो नए हैं वो भी यदि जुड़ना चाहें तो सिलेबस पहले देख लीजिए। एक लगा हुआ है आप में, है ना, सागर सेवित मेघ मैखलित, वो प्लस महादेवी वर्मा का लगा हुआ है प्रथम भेंट अंतिम भेंट। तो ये दोनों आप पढ़ के आएंगे। ओके। तो मैं सभी टेक्स्ट आपको उपलब्ध किया हूं, वो भी जहां जहां मुझे मिला, है ना, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से, है ना, वो बुक मैं आपको दिखाया हूं, जिससे कि बुक आधारित भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ओके। तो मैंने ये भी काम किया है, तो आप ये दोनों याद कर, मतलब कल पढ़ के आएंगे और उसी आधार पर टेस्ट होगा। ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीति का बंटवारा निबंध क्या है? सॉरी, राजनीति का बंटवारा निबंध के आधार पर सत्य कथन क्या है? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है सत्य कथन। ओके। तो प्रत्येक सदस्य को अलग अलग पार्टी में शामिल किया गया। वास्तव में परिवार के जितने सदस्य हैं उनको अलग अलग पार्टी में शामिल करवाया है भैया जी ने। ओके। मुख्य समस्या चुंगी वसूलना है। भतीजा एमए करके पीएचडी कर रहा है। तो वास्तव में ये तीनों स्टेटमेंट सही है ना। तो जब तक आप राजनीति का बंटवारा निबंध नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले आप जाइए राजनीति का बंटवारा निबंध पढ़िए। उपलब्ध, ऑनलाइन उपलब्ध है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं जो है अपने स्टूडेंट को वहाँ से प्रोवाइड किया हूँ, जो हरिशंकर प्रसाई रचनावली, चूंकि मेरा रिसर्च उसी पर होने वाला था तो वो मैं रचनावली खरीदा था, तो वहीं से मैंने अपने स्टूडेंट के लिए उठाया और पढ़ाया भी हूँ। स्टूडेंट के लिए तो उपलब्ध है, साथ ही साथ जो मुझसे टेस्ट के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। ओके। तो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग भले हमसे पढ़ने के लिए ना जुड़े लेकिन टेस्ट के लिए भी जुड़े हैं। तो भाई कंटेंट तो चाहिए ना, तो बिना कंटेंट का आप कैसे टेस्ट देंगे? तो इसलिए मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो देख लीजिए राजनीति का बंटवारा, ये सभी चीज आप देख पाएंगे, इसलिए इनमें से सभी और जो है 100% लोगों ने सही किया, इसका मतलब सभी पढ़ के आए थे। ओके। हालांकि ये रिपीटेड टेस्ट है तो संभव है कि भाई जो है बच्चे पहले वाले टेस्ट में, है ना, इतना अच्छे नहीं किए हूँ। हालांकि मैं देख रहा था टॉपर का नंबर 23 था या 24 था, मैं देख लेता हूँ एक बार। अंकिता का क्या नंबर था? अंकिता ने टॉप किया था इसमें। ओके, एक बार मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि भाई वही तो बच्चे हैं जो लगातार टेस्ट में टॉप कर रहे हैं। ओके। तो पहली बार जो टेस्ट हुआ था ये, उसमें मतलब आज ही टेस्ट हुआ था, उसमें जो है
इसने टॉप किया, एक बार मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे देखना अच्छा लगता है इस वजह से कि भाई जो बच्चे क्या कर रहे हैं। 23 अंक सही है, जो टॉपर मार्क्स है वो 23 है, दो उनका भी गलत था। उसके बाद रिंकू है 22 है, दीपिका 22 है, तस्लिमा है 22 है, लिली जो पूछ रही थी कि कल का सिलेबस उनका 21 है, अंजू 20 है। इस तरह से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अपना सब टेस्ट दे रहे हैं। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? चूंकि आपको पता है कि कूटज निबंध लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उन आधारित प्रश्न तो बनना ही चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कूटज भी है, शिरीष के फूल भी है, लेकिन चितवन की चाह इनका नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ओके, टेस्ट फिर से शुरू हो गया क्या? तो वही देखो, मैंने कहा ना कि यही टेस्ट रिपीट हुआ है। ओके, इसको स्टूडेंट मैंने लिंक दोबारा भेज दिया था, तो उसी आधार पर शुरू हो गया होगा। राजनीति का बंटवारा व्यंग में शहीद पार्क, यहाँ शहीद पार्क का क्या नाम है ना? तो शहीद पार्क का क्या नाम है ये देखना है। तो शहीद पार्क का ये नाम नहीं है ना? आज़ादी मंदिर भी नहीं है, भारतीय मंदिर भी नहीं है, बलिदान मंदिर है। तो उत्तर हो जाएगा बलिदान मंदिर। ओके, तो याद रहेगा आपको बलिदान मंदिर, ठीक है, हाँ कि ना? चलिए, लाइट आ गई है तो फिर से हम ऑन कर दी है वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखिए, बीच बीच में स्टूडेंट अपने मैसेज भी कर रहा है। ओके, मैं बीच में ये मैसेज भी किया हूँ कि भाई कल का टेस्ट का सिलेबस। ओके, क्योंकि मुंह से बोला जाता है तो ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक रहता है ना? तो इतना तो कर ही सकते हैं। किस वर्ष अशोक के फूल का प्रकाशन हुआ, है ना? तो अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है आपसे। अशोक के फूल किसका है पहले तो ये बता दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पिन कर दीजिए सर। ओके, अंकिता कह रही है पिन कर दीजिए, कोई बात नहीं, है ना? सागर सेवित मेघ महफिलित और प्रथम भेंट अंतिम भेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ओके, अगस्तस अगस्त्य मुनि को कुटज क्यों कहा गया है? ओके, क्योंकि यह एक दासी के पुत्र थे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जन्म जल से हुआ, क्योंकि इनका जन्म घोड़े से हुआ, है ना? तो वास्तव में ये एक दासी के पुत्र थे। दासी को कुट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कुटी कुटी उसको कहा जाता है जो कुटिया का जो है अ, हाल खबर रखे, है ना? तो उसको कुटी कहते हैं दासी को। तो दासी के पुत्र थे, इसलिए हम लोग गसमुनि को कुटज कहते हैं। निबंध पढ़ेंगे तो ही आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। ओके, तो देखिए कुटज से भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं। ओके, राजनीति के बंटवारा निबंध में क्या नहीं दिखाया गया है? ठीक है, नेताओं के दुचित्तापन, नेताओं की कमीशनखोरी, नेताओं के त्याग, नेताओं के भ्रष्टाचार। तो नेताओं के त्याग को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, बाकी चीज दिखाया गया है। तो भाई निबंध जाके पढ़िए, है ना? ये बच्चे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये पढ़े हैं। ओके, तो आप भी पढ़े रहेंगे तो हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो भाई देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि साहित्य सहचर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी तक 24 घंटे का, है ना, 24 घंटे का कंटेंट दिया गया है टेक्स्ट आधारित। इतिहास आधारित और व्याकरण आधारित तो कंटेंट बहुत है, लेकिन टेक्स्ट आधारित जो कि जनरली नहीं पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 24 घंटे का है। मैं मानता हूँ कि 30 घंटा का हो जाएगा। यदि आपके पास 30 घंटा है, अपने लिए 30 घंटा निकाल सकते हैं, तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, टेस्ट उसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। नहीं कर सकते, कम से कम टेस्ट ज्वाइन जरूर कर दीजिए, फिर ऐसा मत कहिएगा कि सर आप बताया नहीं थे तमाम करते हैं। ओके, तो मैं कुछ और प्रश्न लेता हूँ, है ना? देख लीजिए, इतने सारे प्रश्न हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। कूटज निबंध किस प्रकार का निबंध है? ओके, तो कूटज निबंध जो है विवेचनात्मक, ललित, व्यंग्यात्मक और विश्लेषणात्मक। तो ये ललित निबंध है, ठीक है, और ये निबंध के प्रकार भी आप समझ पाए, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कूटज निबंध किस दिन लिखा गया? आप कहेंगे ये कैसे पता कर लिया आप, है ना? तो कूटज निबंध किस दिन लिखा गया था? तो निबंध आप पढ़ेंगे ना, तो आप राइटर लिखते हुए नजर आते हैं, है ना? जुलाई का पहला दिन, अगस्त का अंतिम दिन, जुलाई का अंतिम दिन, जुलाई का दूसरा दिन। वास्तव में राइटर यही लिखते हैं, जुलाई का पहला दिन है और हम लिख रहे हैं। ओके, तो आप पढ़ेंगे निबंध तब आप सही कर पाएंगे, बिना पढ़े हुए कैसे सही कर पाएंगे? ओके, तो यही था। तो बीच में मैंने कई सारे प्रश्न छोड़े हैं, मुझे पता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें और फायदा होना चाहिए। आप लोग भी जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छे से फायदा होगा। निम्न में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तो वैष्णव का फिसलन, ठिसूरदा हुआ गणतंत्र, बकलान श्रद्धा का दौर, कुल्हड़ में हुल्लड़। हाँ, तो ये कुल्हड़ में हुल्लड़ इनका नहीं है। ओके, बाकी जो है इनका निबंध है। तो ऐसे ही कंटेंट आधारित भी और साथ ही साथ एस्थेटिक प्रश्न जो राइटर आधारित होता है, मैं दोनों लेता हूं, जिससे कि भाई एग्जामिनर किसी भी दृष्टि से क्वेश्चन बनवाए आपसे, आप सही करेंगे। ओके, तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और मैं ऐप पर इसे डाल देता हूं, ठीक है। तो आप ऐप के माध्यम से ही कोर्स ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
साहित्य सहचर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।